इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14 जो है आपकी प्रायिकता। और इस बार प्रायिकता से 4 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। जो उत्तराखंड बोर्ड है उसमें 4 मार्क्स का आपका आएगा और 7 मार्क्स का आपका आएगा स्टैटिक्स जो सांख्यिकी है, जो चैप्टर नंबर 13 है। इन दोनों को मिलाकर आपका आएगा 11 नंबर का, यानी कि चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 दोनों मिलाकर आपके 11 मार्क्स के हैं। और चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें माध्य था, माध्यक था और बहुलक था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें कि कौन से बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो आपके आ चुके हैं, माध्यक, माध्य और बहुलक के। तो इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 1 मार्क्स का, तो यानी कि टोटल 6 से 7 मार्क्स का आपका आएगा चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर जो 14 है वो आपका आएगा 4 या 5 मार्क्स का। यदि स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी आपके 6 मार्क्स की आती है तो 5 मार्क्स की आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी, और अगर वो 7 मार्क्स की आती है तो 4 मार्क्स की आपकी आएगी प्रायिकता। मतलब 4 मार्क्स की तो प्रायिकता आएगी, जिसमें एक हो सकता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए या 4 नंबर का दिया जाए और फिर 1 नंबर का भी साथ में ऐड कर दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसे शुरू। प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करना। किसी चीज़ की हम संभावना जो व्यक्त करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रायिकता। जैसे किसी सिक्के को उछालने पर चित आना या पट आना, हेड आना या टेल आना, तो हम कहेंगे कि हेड आएगा तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करना। ठीक है, प्रायिकता का जो मैक्सिमम मान होता है, जो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है वो होता है 1, और न्यूनतम मान, सबसे कम मान कितना होता है, 0। मतलब प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं होगा और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब एक तो होती है, 2 प्रकार की घटनाएं होती है, किसी के घटित होने की प्रायिकता और किसी के घटित नहीं होने की प्रायिकता। जैसे आज बारिश होने की प्रायिकता हो गई और एक प्रायिकता क्या हो जाएगी, बारिश नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता और एक क्या हो जाएगी, नहीं आने की प्रायिकता। तो अगर किसी के होने और ना होने की प्रायिकता का योग निकाला जाए या सभी प्रायिकताओं का योग निकाला जाए, जैसे PE और प्लस PE नहीं, इनका मान होता है 1। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसी का भी मान निकालना हो, जैसे हमें निकालना है PE का मान, तो हो जाएगा 1 माइनस PE नहीं, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर निकालना है PE नहीं का मान तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस PE। मतलब अगर PE का मान निकालना है तो E नहीं घटा देंगे किस में से, 1 में से, और अगर PE नहीं का निकालना है तो किसे घटा देंगे, PE को 1 में से, क्योंकि मैक्सिमम मान कितना होता है प्रायिकता का, 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका मैक्सिमम मान 1 होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू एक्सरसाइज, देखते हैं क्या सवाल दिए गए हैं और इसके 4 नंबर कर लेते हैं पक्के। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता बराबर, मतलब घटना E की प्रायिकता और E नहीं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। अभी आपको समझाया कि किसी के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग होता है 1। इसके बाद दूसरा दिया गया है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अगर कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0, 0। ऐसी घटनाएं कहलाती है क्या, असंभव घटना, क्योंकि वो घटित नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन में भी दिया गया है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, जो घटित होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1। और ऐसी घटनाएं कहलाती है संभव घटना। ठीक है, आगे दिया गया है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा
नहीं होगा, तो योग कितना होगा 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी होती है 0 से बड़ी, और कहा गया से छोटी या उसके बराबर होगी, किससे 1 से छोटी या उसके बराबर। 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 1 से छोटी या 1 से 1 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ सकते हो। समप्रायिक घटना ऐसी होती है जिसमें घटित होने और घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो, बराबर हो। किसी चीज़ के घटित होने और किसी चीज़ के घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो, बराबर हो। तो इसे तो आप छोड़ ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले फुटबॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना गया। क्यों? क्योंकि सिक्के को उछालने पर हेड यानी कि चित आने और पट आने की संभावना यानी कि प्रायिकता क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए उसे क्या माना गया है, न्याय संगत। जिस चीज़ में 50-50 मतलब दोनों में बराबर प्रायिकता हो तो उसे उछाल कर न्याय संगत माना जाएगा, उसे उछालना क्या माना जाएगा, न्याय संगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस साल उम्मीद है कि 1 नंबर में दिया जाए। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती, सबसे फर्स्ट दिया गया है 2/3 जो कि प्रायिकता हो सकती है क्योंकि 2/3 1 से छोटा है। दूसरा दिया गया -1.5, एक तो 1.5 किसी की प्रायिकता नहीं होगी, और दूसरा क्या है माइनस दिया गया है, तो माइनस तो वैसे भी किसी की प्रायिकता नहीं होगी। 15%, प्रतिशत का मतलब होता है 0.15, क्योंकि जब हम प्रतिशत लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं, तो इसका मतलब है उसके डिवाइड में कितना है 100, क्योंकि प्रतिशत को संख्या में चेंज करने के लिए 100 से भाग देनी होती है। ठीक है, 0.7 या 2 ये भी हो सकता है, तो ये तो हो 0.7 तो हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया इसमें, माइनस के 1.5, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है PE बराबर दिया गया है, PE बराबर है हमारे पास 0.05। कहा गया है P, अच्छा E नहीं की प्रायिकता, P का मतलब होता है प्रायिकता, कहा क्या गया E नहीं की प्रायिकता निकालनी है, E नहीं की प्रायिकता। और अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया है इसी वीडियो में कि अगर E नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 - PE करेंगे, मतलब 1 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - इसका मान रख देते हैं 0.05, तो 1 - अच्छे से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके कितना आएगा, पॉइंट लगाई। घटाने या जोड़ने का तरीका होगा कि पॉइंट लगाओ नीचे, पॉइंट वाले बाद के अंक पॉइंट के बाद लिखो, पॉइंट से पहले का अंक पॉइंट से पहले लिखेंगे। तो इधर दाएं लेके जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9.0, तो कितना बचा 0.95। इस तरीके से घटाना है आपको, तो आंसर कितना आ गया, ये नहीं 0.95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहा गया है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैला दिया गया है, इसमें कर देता हूँ साफ। कहा यह गया है कि एक थैला है और एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां है। तो मान लेता हूँ कि ये कोई थैला है, गांव में इसी तरीके के थैले होते हैं। अब इसमें केवल क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां है, नींबू की महक वाली, क्या इसमें नींबू की महक वाली गोली। अब कहा क्या गया है, मालिनी बिना थैले में झांके इसमें से एक गोली निकालती है, एक गोली निकालती है। निकाली गई गोली की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे के महक वाली है। थैले में कौन सी गोली है, नींबू की महक वाली, वो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, संतरे के महक वाली। तो संतरे के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता
अब प्रायिकता के लिए जो फॉर्मूला है वो समझ लेते हैं। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होता है PE बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब इसमें अनुकूल परिणाम देखते हैं कितने, मतलब संतरे की महक वाली गोली कितनी है, इसमें तो है ही नहीं है, तो कितनी होगी 0, क्योंकि नहीं है तो 0 तो मान लेंगे। कुल गोली कितनी है, मान लेते हैं x है, लेकिन अगर 0 ऊपर लिखा हो तो आंसर कितना आएगा 0। ठीक है। फिर कहा गया नींबू के महक वाली गोली है। अब नींबू के महक वाली गोली की अगर निकालना है प्रायिकता, नींबू के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता PE निकाल लेते हैं। अब नींबू की महक वाली कितनी मान रखी हमने x, टोटल गोली कितनी है x को x से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब PE नहीं का मान दिया गया है। जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता यानी कि E नहीं का मान कहा गया है। अच्छा, ये 2 दिया गया है, कहा गया है एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता PE कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस PE नहीं, क्या करना है 1 में से PE नहीं को माइनस कर देना, तो 1 माइनस PE नहीं का मान कितना है 0.992। माइनस करने का तरीका, पॉइंट लगाओ बढ़ाओ, इसको पॉइंट से पॉइंट मिला के घटाना है, जोड़ना होता है। अब क्योंकि 9 9 2 है तो 9 2, तो क्या करो यहाँ पे 0 बढ़ा लो। 10 में से 2 गया 8, यहाँ तो 9 बचा, 9 में से 9 जा कितना बचेगा 0, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 गया कितना बचा 0.0। समझ आ गई बात। चलिए कितना आ जाएगा 0.008, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, एक थैले में, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो लाल गेंद कितनी है इसमें, लाल गेंद हमें दी गई है 3, काली गेंद कितनी दी गई है, काली गेंद हमें दी गई है 5, लाल गेंद दी गई है और काली गेंद दी गई है। इसमें से थैले में से एक गेंद, पहले हम निकाले तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद, मतलब टोटल गेंद कितनी हो गई, दोनों को जोड़ लो, कितनी हो गई 8। इतनी बात तो समझ आ ही रही होगी सभी को। इसके बाद आगे दिया गया है, इसमें से एक गेंद निकालने पर लाल हो, निकाली गई गेंद के, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो निकाली गई गेंद है उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी है। तो प्रायिकता हम निकाल लेते हैं, लाल होने की कितनी है, लाल गेंद मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 8, यही हो गया इसका आंसर। समझ आ गया, क्योंकि लाल गेंद टोटल कितनी है 3, कुल गेंद कितनी है 8। इसका दूसरा पार्ट दिया गया लाल नहीं है, लाल
नहीं होने की प्रायिकता। अगर गेंद लाल नहीं है, ई नहीं, तो क्या करो, या तो इसे एक में से घटा दो, या अगर लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी फिर, काली। जब थैली में से गेंद निकाली जा रही है, अगर वो लाल नहीं है तो कौन सी होगी, काली होगी। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। ठीक है, तो टोटल गेंद अनुकूल परिणाम 5 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमें। 9 में दिया गया है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफ़ेद कंचे। तो ये तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे दिए गए हैं 5। फिर उसने कहा है 8 सफ़ेद कंचे हैं, सफ़ेद कंचे हैं, सफ़ेद कंचे कितने दिए गए हैं, 8। उसके बाद दिया गया है हरे कंचे, हरे कंचे बराबर कितने दिए गए हैं, हरे 4। तो कुल कितने हो गए, टोटल कितने कंचे हो गए, 17। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहला कहा गया लाल हो, निकाला गया कंचे कैसा हो, लाल। तो निकाले गए कंचे के, निकाले गए कंचे के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल कितने हैं, 5, टोटल 17। दूसरा उसने क्या कहा है, सफ़ेद होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचे के सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद टोटल कंचे कितने हैं, 8, कुल कितने हैं, 17। तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 8/17। ठीक है, इसके बाद हरा नहीं है, निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता, जो निकाला गया कंचा है वो हरा नहीं है। यदि वो हरा नहीं है तो कौन सा हो सकता है, या तो सफ़ेद होगा या क्या होगा, लाल होगा। तो सफ़ेद और लाल टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 13, और कुल कितने हैं, वो हो गए 17। तो आंसर कितना आ गया, 13/17। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ये हो गया। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, ये देख लेते हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, 100। फिर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वो कितनी दे रखी है, 50। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50। फिर 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 20। 2 रुपये के कितने सिक्के दिए गए हैं, 20 सिक्के हैं। फिर कहा गया 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। तो कुल सिक्के कितने हो गए, कुल सिक्के वो हमारे पास हो गए, इन सभी को जोड़ लो, 150, 70 और 80, 180। इतनी बात समझ आ गई। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमें दिया गया था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं वो लिख के,
1 रुपये के सिक्के कितने हैं वो लिख के, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं वे लिख के, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं वे लिख के, फिर कुल सिक्के कितने हैं वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कहा क्या गया है, उसने कहा गया है पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की प्रायिकता सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, तो गिरे सिक्के के या निकले सिक्के के 50 पैसे के होने की प्रायिकता कितनी होगी, 50 पैसे का होने की। 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं 100, और कुल सिक्के कितने हैं 180। दोनों 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 5, 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 9। दूसरा क्या कहा है, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता मतलब 5 रुपये वाला नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकते। बच्चे कितने, या तो 50 पैसे का होगा, 1 रुपये का होगा या 2 रुपये का होगा, तो टोटल कितने हो रहे हैं ये 170, और कुल कितने हैं यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 17/18। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 11 क्या दिया गया है। 11 में भी कहा गया है गोपी जल जीवन कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है। तो यहाँ पे मछलियों की संख्या देखनी है, नर मछली और मादा मछली। तो नर मछली की संख्या, नर मछली कितनी है, नर मछली उसने दे रखी है, एक दुकानदार से खरीदती है जिसमें टंकी में 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। 5 मादा मछली की संख्या कितनी है 8, तो कुल संख्या कितनी होगी 13। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है निकाली गई मछली नर मछली है। निकाली गई मछली के नर मछली होने की प्रायिकता, हमें क्या निकालनी है, नर मछली होने की प्रायिकता के नर मछली होने की प्रायिकता। नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली कितनी है 5, टोटल मछली कितनी है 13। यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या दिया गया है। संयोग के खेल में, संयोग का खेल क्या होता है, जो तीर का निशान बना हुआ है, गोल बना हुआ है इस तरीके से, ये गोल है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके खन्ने बना दिए जाए और एक तीर का निशान लगाया जाए, तो जिस ओर ये इल्गत करेगा, जिस ओर इशारा करेगा, वो क्या बन जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा। मतलब उसके लिए अगर ये आता है तो वो जीत जाएगा। तो कहा यह गया है संयोग के खेल में तीर को घुमाया जाता है, विश्राम में आने वाली संख्या 1 से 8 तक दे रखी है, संख्या को इल्गत करेगा, उसकी क्या प्रायिकता है, उसने एक आ गया है। तो कुल संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। तो मैं यहाँ पे चित्र भी बना देता हूँ जिसमें ये 8 संख्या हो। 2 पार्टीशन हो गए, ये 4 हो गए, ये हो गए 6। चलो यहाँ पे बनाता हूँ इसे पूरे हुए।
और ये हो गए 8। अब मान लेते हो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तीर का निशान यहाँ पे बनाता हूँ अभी के लिए, और हम इसे घुमा रहे हैं तो तीर का निशान कहीं तो इलगत करेगा, इलगत का मतलब इशारा करेगा, तो वही हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है। तो कुल संख्या हमारे पास 8 है, ठीक है। प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता का 8 को इलगत करेगा, 8 को इलगित, इलगित का मतलब है इशारा करना, करने की प्रायिकता, 8 को इलगित करने की प्रायिकता, मतलब ये कह रहा है कि ये तीर है ये कहाँ जाएगा, 8 पर जाएगा जब इसे घुमाएंगे। तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है इसमें, 1 बार। टोटल संख्या कितनी है इसमें, 8। तो 8 को इलगित करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/8, क्योंकि इन सभी में सभी 1 बार है, 8 भी 1 बार है, तो एक कुल संख्या कितनी है, 8, तो 1/8। दूसरा कहा है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को इलगित करने की प्रायिकता। अब विषम संख्या देखनी है हमें, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के टेबल में नहीं आती। अब ऐसी कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या ऐसी है जो विषम संख्या है। कुल संख्या कितनी है, 8, तो डिवाइड करो 1/2। इसके बाद 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इलगित करने की प्रायिकता। अब 2 से बड़ी कितनी संख्या है देख लेते हैं। 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी संख्या हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या इसमें ऐसी है जो 2 से बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे 6 बटे टोटल संख्या कितनी है 8। अगर इसे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसके बाद कहा गया है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को इलगित करने की प्रायिकता। अब 9 से छोटी कितनी संख्या है इसमें, तो सारी संख्या 9 से छोटी है, तो क्या 8 की आएगी, 8 ही आ जाएगी। फिर 9 से छोटी संख्या को करेगा तो चाहे वो 8 को करे, 7 को, 6 को, 5 को, 4 को, 3, 2, 1, सारी की सारी 9 से छोटी है। तो 8 टोटल संख्या कितनी है 8, डिवाइड करोगे तो एक इनमें से किसी एक को तो करेगा ना, तो प्रायिकता कितनी होगी उसकी 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद 13 क्या दिया गया है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पासे को एक बार फेंका गया। पासे क्या होता है, सांप सीढ़ी खेलते हैं जिससे, लीडो, इस तरीके का होता है कुछ। ये इस पर लिखे हुए क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्या होती है। ये 4 और 5 एक ही जगह नजर आ रहे हैं, मतलब एक तो इस वाले पृष्ठ पर, एक लास्ट वाले पृष्ठ पर। तो ये 4 और 5, 2, 6, 3 जो भी है, टोटल कितने अंक होते हैं पासे पर, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है पासे पर। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि पासे को फेंका गया है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य का मतलब स्वयं से ही डिवाइड होने वाली, जैसे 2, 3, 5, ये 3 संख्या ऐसी है जो अभाज्य अपने आप से ही डिवाइड होगी, ठीक है।
अभाज्य का मतलब जो अपने आप से ही डिवाइड होती है संख्या। टोटल संख्या कितनी है 6, डिवाइड करोगे 1/2। ठीक है। फिर कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या को करेगा। 2 व 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच देखते हैं, 2 और 6 के बीच कितनी संख्या, 2 और 6 के बीच 1 2 3, ये 3 संख्या ऐसी है जो 2 और 6 के बीच में आ रही है। तो कितनी संख्या है टोटल 3 और ये 6, तो 1/2। ठीक है। इसके बाद कहा गया है, इसके बाद कहा गया एक विषम संख्या को करेगा। इसे कैंसिल कर लेते हैं। एक विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्या कौन कौन सी है जो 2 के टेबल में ना आए, तो 1 2 3। टोटल संख्या कितनी है 6, इससे इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। तीनों समझ में आ गए इसके पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसके आगे क्या है। आगे दिया गया है, बाण पत्तों की अच्छी प्रकार से फाटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता निकालनी है, प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह। तो पहले पत्तों के बारे में समझ लेते हैं कि कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते, पत्ते जो ताश वगैरह होते हैं, कुल पत्ते होते हैं कितने 52। ठीक है। जिसमें सबसे पहले मान लेते हैं चिड़िया के पत्ते होते हैं, जिसे बोलते हैं चिड़िया के पत्ते। ठीक है। चिड़िया के पत्ते कैसे होते हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, चिड़िया के पत्ते किस तरीके के होते हैं। ठीक है। अब ये जो चिड़िया के पत्ते होते हैं ये होते हैं 13, और इनका रंग जो होता है वो होता है काला। कैसा रंग होता है काला। दोबारा समझेंगे, चिड़िया के पहले इस 52 पत्तों में 13 पत्ते होते हैं चिड़िया के, जिनका रंग होता है क्या काला। अब इन 13 पत्तों में जो होंगे 4 पत्ते ये भी होंगे, कौन से, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 4 होते हैं। और ये 3 पत्ते होते हैं ये वाले, इसमें ये 3 पत्ते तस्वीर वाले भी होते हैं। कैसे होते हैं, तस्वीर वाले। ठीक है। अब इसके बाद होता है इसी में हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे किस तरीके के हुकुम के पत्ते होते हैं। ये जो पत्ते हैं ये हुकुम के पत्ते हैं। हुकुम के पत्ते भी 13 ही होते हैं, उनका रंग भी कैसा होता है, काले रंग का होता है, काला रंग। गुलाम, बेगम और बादशाह, इसमें भी ये होते हैं। और क्या होता है इक्का। और ये 3 पत्ते क्या होते हैं, इसमें भी तस्वीर वाले होते हैं। इसके बाद पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते। पान के पत्ते भी कितने होते हैं 13 ही होते हैं, और ये होते हैं लाल रंग के, लाल रंग। इनका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। और इसमें भी सेम होंगे, गुलाम होगा, बेगम होंगे और बादशाह और इक्का। इसके बाद होते हैं लास्ट में ईंट के पत्ते। ईंट के पत्ते ये भी 13 ही होते हैं, और ये भी लाल रंग के होंगे, लाल रंग। और इसमें भी क्या होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब अगर तुमसे एक आ जाए तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें तस्वीर बनी हुई होगी। ठीक है। वे कौन कौन से होते हैं यहाँ नज़र आ रहे होंगे आपको, जो भी है इसमें तस्वीर वाले पत्ते जो 12 होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रायिकता निकाल लेते हैं। लाल रंग का बादशाह है,
लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अब लाल रंग के पहले तो देखो पत्ते कितने हैं। हमने देखा लाल रंग के पत्ते ये 2 होते हैं। इनमें बादशाह कितने होंगे, क्योंकि उसने कहा लाल रंग का बादशाह हो, क्योंकि लाल रंग के तो ये 2 है। अब बादशाह भी कितने होंगे, इन दोनों में एक एक होगा। तो मतलब लाल रंग के टोटल बादशाह कितने हो गए, 2 हो गए। तो लाल रंग के जब 2 बादशाह है तो 2 लिख दो। टोटल पत्ते कितने हैं, 52। डिवाइड करोगे तो कितना, 1/13। ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3, इसमें 3 है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12। टोटल पत्ते कितने हैं, 52। 4 से डिवाइड करो तो 3, 4 से डिवाइड करो तो 13। ठीक है। इसके बाद इसने कहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। क्या कहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब इसमें देखो लाल रंग के कितने पत्ते हैं, पहले तो लाल रंग के पत्ते ये 2 होते हैं। ठीक है, लाल रंग के पत्ते कौन से, ये 2। अब इसमें तस्वीर वाले कितने हैं, तस्वीर वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लाल रंग के अगर तस्वीर वाले पत्ते के बारे में बात करें तो 6 होंगे, और काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते भी कितने होते हैं, 6। तो टोटल 12 होते हैं, लेकिन लाल रंग के तो 6 होंगे। टोटल कितने हैं, 52। 2 से डिवाइड करोगे 3, 2 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें आगे दिया गया है, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। तो मैं इन्हें थोड़ा साफ कर देता हूँ। उतारने हो तो इन तीनों को आप उतार सकते हो। ठीक है, फिर आगे के मैं सवाल करा रहा हूँ, इसके आगे के पार्ट। आगे के पार्ट में हमें दिया गया है इसी में, पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता। पान का गुलाम होने की प्रायिकता। पान के कितने गुलाम है, देखो पान के पत्ते, देखो पान के पत्ते में गुलाम कितना होगा, 1। टोटल पत्ते कितने हैं, पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/52। इससे आगे क्या कहा गया है, इससे आगे कहा गया हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम के कितने पत्ते हैं टोटल, हुकुम के पत्ते हैं इसमें 13/52। कुल पत्ते तो 52 ही है ना, 13 से डिवाइड करो 1/4। ठीक है। इसके बाद ईंट की बेगम। इसके बाद क्या कहा गया है, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट की बेगम, ईंट ये रही, और बेगम कितनी होते हैं ईंट में, 1, और टोटल पत्ते 52। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रोक के बैक करके दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर इससे आगे क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 अब थोड़ा सा अलग है, तो समझ लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा यह गया है, ताश के 5 पत्ते, 5 पत्ते में दिए गए हैं, 5 पत्ते कौन कौन से दिए गए हैं। 5 पत्ते में हमें कहा गया है ईंट की दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ईंट की दहला, दहला जिस पर 10 लिखा होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह।
और इक्का। ये पत्ते हैं हमारे पास। वैसे तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल पत्ते होते हैं 52, लेकिन अब हमारे पास कितने हैं? केवल 5। 1 2 3 4 5। तो कुल पत्ते कितने हो गए? ये कुल पत्ते अब हमारे पास है, वे है 52, सॉरी 5। अब क्या कहा गया? कहा यह गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, मतलब एक पत्ता बेगम का निकला जा रहा है। तो बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी? बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम के पत्ते कितने होंगे फिर? 1। टोटल पत्ते कितने हैं? 5। फिर आगे क्या कहा? आगे से क्वेश्चन में कहा यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है। मतलब बेगम का पत्ता निकला तो उसे क्या करा हमने? अलग रख दिया। तो शेष बचे पत्ते कितने हैं? अब शेष बचे पत्ते कौन कौन से बचे? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। बेगम तो क्योंकि निकाल के अलग रख दी। अब उसने कहा है तो दूसरा पत्ता निकाला गया, उसका इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का। अच्छा शेष कुल पत्ते कितने हो गए? कुल पत्ते ये हो गए 4। इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी फिर? इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता हो गई आपकी कितनी? PE बराबर 1/4, क्योंकि इक्का कितना है इसमें? 4 टोटल पत्ते हमारे पास कितने? 4। इक्के कितने? 1, सॉरी इक्का 1 है, कुल पत्ते 4 है। फिर कहा गया है इसमें दूसरा पत्ता निकला बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। इन 4 पत्तों में क्या कहीं बेगम है? नहीं है। तो बेगम कितनी है? 0। कुल पत्ते कितने हैं? 4। तो आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है 12 खराब पेन। तो खराब पेन कितने हैं? खराब पेन वो दे दिया हमें 12। इसमें कहा गया है कि 132 अच्छे पेन हमें मिली है। तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन बराबर 132। तो कुल पेन कितने हो गए फिर? कुल पेन ये हो गए 144। दोनों को जोड़ दो भाई, खराब और अच्छे दोनों मिला के कितने पेन हो गए? 144। दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। इसके बाद कहा इसने कि एक पेन निकाला, यद्राच्छय का मतलब होता है अचानक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो निकाले गए पेन के में क्या निकालनी है? निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं इसमें? 132। टोटल पेन 144। 12 से दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 1, ये तो 12 का वर्ग होता ही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, मतलब कुल बल्ब 20 है जिसमें 4 क्या है? खराब है। चलिए कर लेते हैं सभी। तो कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं? कुल बल्ब बराबर 20। 4 बल्ब क्या है इसमें? खराब। उसने कहा है समूह में से 4 बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं? 4। तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 16। टोटल क्योंकि 20 है तो 4 अगर ख़राब है तो 16 अच्छे होंगे। फिर कहा गया है कि इसमें से एक बल्ब यद्राच्छय निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता,
खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितनी होगी? खराब बल्ब कितने हैं इसमें? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। डिवाइड करोगे तो 1/5। फिर आगे क्या कहा इसमें कहा मान ले कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा से बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों में से एक बल्ब चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। मतलब जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है, तो एक बल्ब निकाल दिया, तो शेष बचे बल्ब कितने बचे? अब शेष बचे बल्ब हो गए हमारे पास 19। खराब बल्ब कितने हैं उसमें? फिर खराब बल्ब है 4। अच्छे बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब बराबर कितने हैं? 15। भाई अच्छे बल्ब उसने क्या कहा? उसने कहा है कि मान लेके निकाला गया बल्ब, जो निकालना हमने बल्ब वो खराब नहीं था और वापस भी नहीं रखा, तो जब वापस नहीं रखा तो 16 में से 1 घट गया, कितने बचे? 15। और टोटल 20 थे, उसमें से भी घट के कितना हो गया? 19। अब दोबारा से उसने कहा गया है कि बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं होगा तो कैसा बल्ब होगा? फिर वो अच्छा बल्ब होगा। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था ये आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है। ये हो गया, उतार लिया हो। अगर नहीं उतारा तो वीडियो को रोक कर आंसर उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क खाने की चीज़ नहीं है। डिस्क मतलब मान सकते हो पेपर पे संख्या लिखी हुई है, उस पर उसे डाल दिया, उसे हम डिस्क बोल लेंगे। ठीक है, 1 से 90 तक की संख्या है और इसमें से डिस्क को निकाला जाता है। निकाली गई डिस्क, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर जो संख्या लिखी हुई है वो 2 अंकों की होगी। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, पहला हमें ये लिखना है। कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 90। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा? उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या होगी। 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, टोटल संख्या कितनी है? 1 से 90। एक एक अंक की कौन सी होती है? एक एक अंक की होती है 1 से लेकर 9 तक की। तो 9 संख्या अगर इसमें से माइनस करें तो 2 अंकों की संख्या कितनी बची? 81। क्योंकि अगर हम 1 से 9 तक की संख्या घटा दें तो 10, 11, 12, 13 ऐसे कितने तक? 90 तक। कितनी संख्या होगी? 81 बटे 90। 9 से डिवाइड करोगे, 9 9 81, 9.90। दूसरे से मैं कहा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? अब पूर्ण वर्ग संख्या हो जो किसी का वर्ग हो, जैसे 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, इसके बाद 81। 100 से मतलब 90 से पहले तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल संख्या 90। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/45, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या ऐसे होती है। सॉरी 9 होनी चाहिए। अच्छा 3 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्यों हो रही है? 1 का वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
और 9, अच्छा 9 का वर्ग भी तो है, तो 9 का वर्ग हो गया, 8 का वर्ग, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 6, 5, अच्छा 4 का वर्ग छूट गया ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। तो यहाँ कितने हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये 1/10। ठीक है। इसके बाद 5 से विभाज्य एक संख्या होगी, इसके बाद क्या कहा गया है 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या मतलब जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जैसे 5, 10, 15, 20, तो कितनी संख्या होगी 18। कैसे पता चला, 90 को 18 5 से भाग दे लो, 18 ऐसी संख्या होगी जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। टोटल संख्या 90, 18 पंजे 90, तो 1/5। ठीक है, यही आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है 19 में हमें दिया गया है, मान लीजिए कि अच्छा सॉरी, एक बच्चे के पास एक ऐसा पास है जिस पर निम्नलिखित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए है, फिर दूसरे फलक पर क्या लिखा हुआ है बी है, फिर क्या लिखा हुआ है सी, फिर लिखा हुआ है डी, फिर लिखा हुआ है ई, फिर लिखा हुआ ए। तो ए कितनी बार है 2 बार, कुल कितने हो गए, कुल संख्या कितनी होगी या कुल परिणाम कितने हो गए 6 परिणाम हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। मतलब इसके कहा गया ए प्राप्त होता है, ए प्राप्त मतलब इसे उछालना गया है। ये एक पासा है, पासा मतलब जिसे डी बोलते हैं, जिसे सांप सीढ़ी के लिए खेलते हैं, उस पर ये लिखा हुआ है कि अगर इसे फेंका गया तो उस पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। अब ए कितनी बार है हमारे पास 2, 1 2, टोटल कितने हैं 6, डिवाइड करोगे 1/3। फिर कहा है डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी कितनी बार है 1, टोटल कितने हैं 6, यही आ गया इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया है, मान ले कि आप एक पासे को आकृति में आयताकार जो क्षेत्रफल दिया गया है इसमें गिराते हैं, पासे का पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरता है। तो एक आकृति दी गई है इसमें और कहा गया है कि इसके अंदर गिरने की प्रायिकता कितनी है, ये हमें दिया गया है चित्र में, और इसमें दिया गया है कि इसका व्यास 1 है। ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ, कुल क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 3 चौड़ाई 2 हो गया 6। ठीक है। अब उसने 1 मीटर व्यास दे रखा है इसका, तो वृत्त का व्यास कितना है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी फिर, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, जिसे हम बोलते हैं आर रेडियस, 1/2। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r²। आर का यहाँ मान रखेंगे तो पाई 1/2 का वर्ग, मतलब पाई बटे कितना हो गया 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग 1, 1 की पाई से गुना करोगे तो पाई, ये आ गया। अब इस वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो वृत्त के अंदर पासे के गिरने की प्रायिकता, इसका क्षेत्रफल कितना है पाई/4, टोटल क्षेत्रफल कितना है 6, तो अगर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा पाई/24। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, चाहे तो पाई का मान रख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया हमें 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है 144 बाल पेनों के एक समूह में से 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, तो कुल पेन हमारे पास है
कुल पेन 144, खराब पेन 20, अच्छे पेन कितने बचे फिर? अच्छे पेन कितने बचे? 124। अब कहा यह गया है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों में से अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कब? जब अच्छा होगा। तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, मतलब खरीदने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन कितने हैं? 124 टोटल, 144 12 से डिवाइड कर लो या 4 से डिवाइड कर लो। 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12 और बचा 2, 4 छंग 24। फिर कहा खराब पेन होने की प्रायिकता, मतलब आप पेन वह नहीं खरीदेंगे। खराब पेन होने की प्रायिकता, तो खरीदो कब? जब अच्छा हो, और नहीं खरीदने कब? जब वो अच्छा ना हो। तो 20/144, इसे भी 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20 और 36। तो यही आ गया इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित को सारणी को पूरा कीजिए। तो पेपर में आने की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं है। हनीफ के खेल में हारने और जीतने की प्रायिकता भी ना के बराबर है, जो पेपर में आएगा। ठीक है। तो इसके बाद तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है जो पेपर में आ जाए। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। जितना भी आज कराया गया है इसमें से आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 4 मार्क्स का तो मिल ही जाएगा। ठीक है। अब वे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं